वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस सिवाने पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज हमारे सामने मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसका हाल फिलहाल में एम्बिशन क्लासेस सिवाने के अपने कोचिंग सेंटर से हरियाणा दुर्गा शक्ति के अंदर चयन हुआ है। तो आज दो बातें करते हैं, खास बातें भगवानी के साथ में, जिसका हाल फिलहाल में हरियाणा दुर्गा शक्ति के अंदर चयन हुआ है। एक बार सारे जोरदार तालियों से स्वागत करें भगवानी का, जिसका हरियाणा दुर्गा शक्ति में चयन। तो सबसे पहले मुबारक हो भगवानी, जिसका फिलहाल में दुर्गा शक्ति के अंदर चयन हुआ है। और भाई अपना अनुभव के बारे में बताएं। सबसे एक भी आपका चयन कौन से उसमें हुआ है और कहाँ ट्रेनिंग चले, एक बार बच्चों का सारा थे इसका रूबरू करवाएं। मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में हुआ है। मैं फ़िलहाल मधुबन करनाल में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं 2016 में सर के पास फिजिक्स की कोचिंग लेने आया करती सर की एकेडमी में। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के लिए तैयारी करते थे, तो मैं उनको देख के मैंने भी +2 करते ही 2016 में वहाँ पे सर की एकेडमी में कोचिंग लेनी स्टार्ट की। वहाँ से मैंने 2018 में हरियाणा पुलिस का पहला पेपर दिया, जिसकी फाइनल लिस्ट 53.80 थी और मेरे 53.60 थे। मैं 0.20 से रही थी। उसके बाद मैंने +2 करते ही मैं आगे की तैयारी करने लगी थी और फॉर्म भर दिए थे, जिनकी मैं सर के पास कोचिंग लेने लगी थी। 3-4 RPF का दिया, ग्रुप डी का दिया, क्लर्क का दिया, जिसमें मैं 1-1, 2-2 नंबर से रही थी। फिर भी मैं तैयारी पे लगी रही। अब 2022 में जाकर मेरा फाइनल में सिलेक्शन हुआ। वो कहते हैं ना कि भी सपनों को सच करने के लिए सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है। भाई इसने बताया कि भी इन्होंने पहले 0.20 से रह गई थी, उसके बाद में इसने मेहनत करी, मेहनत के बाद में आज देखो आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे ही मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इसने भाई मेहनत की है, मेहनत लगातार करती रही है और मेहनत हारी नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे जिसमें पॉइंटों से रही थी भी। आज हरियाणा पुलिस के अंदर अभी इनकी ये बता रहे मधुबन इनकी ट्रेनिंग चलने लग रही है। और कुछ ट्रेनिंग के कुछ हिस्से जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, भाई कोई है ऐसी चीज़ें जो आप बच्चों को बता सकते हो और बच्चे को मोटिवेट करने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, भी क्या पढ़ाई में क्या करना चाहिए, क्या क्या उसको अपनानी चाहिए, आप अपने अपने जो राय है वो बता सकते हो बच्चों को। सबसे पहले तो सर जो एकेडमी में करवाते हैं वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, खुद से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जितना भी सेंटर्स में पढ़ाया जाता है सभी लगभग उसी में से आता है। मैंने हमेशा और किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ एम्बिशन क्लासेस से ही स्टार्टिंग से कोचिंग ली है। लाइब्रेरी ज्वाइन की है, खुद से घर पे भी पढ़ती थी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा मैथ बहुत वीक था, मैंने हरिके सर से मैथ की कोचिंग ली, जिसमें मेरे SSC GD में 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक थे। हरिके सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। प्रसन्नजीत सर भी बहुत अच्छी GK पढ़ाते हैं। भाई देखो, इन बंदों ने दिन रात मेहनत की है और हम एक जरिया है, सारे टीचर हैं वो सारे के सारे एक जरिया है। आज जो सफलता मिली है इनको अपनी मेहनत की सफलता मिली है और आशा करते भी सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। वो कहते हैं ना कि बोलो, नज़रों को बदलो तो नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपको सोच बदलोगे तो आपके सितारे भी बदल जाएंगे। बहुत खुशी हुई कि भी एक छोटे से गरीब घर से निकल के एक बच्ची है इस मुकाम पे पहुंची है और आज हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत है। हम भविष्य में आशा करते हैं कि इससे और आगे पोस्ट पे बढ़े और इसी शुभकामना के साथ में भाई और अच्छी पोस्टिंग में इनको आगे आगे प्रमोट हो। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और साथ में कोई 2 शब्द आप बच्चों के लिए बोलना चाहते हो भी, क्या उनको करना चाहिए, कुछ भी जो चीज़ें, या आपके जो फ्रेंड थे, आपके फ्रेंड सर्कल, मेरे हिसाब से आपके सारे लगभग फ्रेंड सर्कल आपकी निकल लग चुकी है और अपने सेंटर पे आया करते वो भी। और उनमें से एक ये है, वो क्या है, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदला करे, तो आज देख लो आपने ये है। ठीक है, तो कोई और अपने जो अपने साथ के हैं कुछ उनको और बताना चाहे भाई बता सको। एक बार अगर पेपर में रह जाते हो तो कोई बात नहीं है, दोबारा तैयारी करनी चाहिए। मैं भी बहुत बार फाइनल में पॉइंटों से या 1-1, 2-2 नंबर से रही, लेकिन मैंने फिर भी कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कभी तो मिलेगी, इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है वो अच्छे से ध्यान से पढ़े।
एक ही बुक को बारी बारी पढ़े, ये नहीं है कि किसी दूसरे की नई बुक देख ली तो उस बुक में ज़्यादा मटेरियल कुछ मिलेगा। सिर्फ जो पढ़ाया जाता है वही बार बार रिवीजन करे। कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे ध्यान से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैं इस सेंटर में जितने भी बच्चे हम साथ पढ़ते थे, हमारे साथ वाले लगभग सभी बच्चे लग गए हैं। मैंने कहीं और कोचिंग नहीं ली, शुरू से ही सर के पास में कोचिंग ली है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभी भी जो भी सेंटर में अच्छे से पढ़ के जाए और अच्छे से अपने माता पिता का और सर का नाम करें। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये थी भगवानी भाई, हम तो सुमन का नाम तो जाना करते, भगवानी नाम है इसका। और बहुत बहुत खुशी हुई है कि भाई गांव गुआंढ से भी कैंडिडेट निकल के आए हैं भाई। तो आज खास मुलाकात थी भगवानी, जिसका हाल फिलहाल में हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति केंद्र चयन हुआ था भाई। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ये छोटा सा गिफ्ट है भाई हमारी तरफ से भगवानी को। ले भाई भगवानी, ये अपना है।